नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भी गुस्से की आग भड़क उठी है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में एक बार फिर आंदोलन हुआ है। जी हां, एक बार फिर इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार फ्रांस में लोग सड़कों पर आए, लेकिन इस बार जो आंदोलन है वो काफी जोरदार लग रहा है। इस नए आंदोलन का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग। जी हां, ये आंदोलन का नाम ही है ब्लॉक एवरीथिंग। और इस ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन ने हाईवे पर जबरदस्त प्रदर्शन कर ट्रैफिक को बुरी तरह से मुतासिर किया है। यह फ्रांस में हो रहा है। यह गुस्सा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ। जगह जगह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बावजूद कई शहरों में, फ्रांस के शहर पेरिस के अलावा भी दूसरे शहरों में भी जाम जैसे हालात बन गए। फ्रांस की जनता एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। यह लगातार चौथा हफ्ता था जब पेरिस की सड़कों पर मुजाहिरीन जमा हुए, और मुजाहिरीन की तादाद भी अच्छी खासी बताई जा रही है। आप सड़कों पर देखें, इनमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहां की आवाम नबरद आजमा हो गई, आवाम की झड़पें हो गई, प्रदर्शनकारी जमा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कई जगहों पर आगजनी भी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई जगहों पर आगजनी हुई है। करीब 5000 लोग सिटी सेंटर पर इकट्ठा हो गए। ये पेरिस की कहानी है। 5000 लोग करीब सिटी सेंटर पर इकट्ठा हो गए। हालांकि यह तादाद पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले में कम थी। कई अलग अलग जो शहरों पर हो चुकी, ये मुजाहिरे किसी एक जगह पर नहीं हुए, कई जगहों पर हुए मुजाहिरे। उनमें से एक सिटी सेंटर के पास भी तकरीबन 500 लोग जमा हो गए। पुलिस ने कम से कम, जो रिपोर्ट्स आ रही है, कि 300 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया किसी एक जगह। ये पेरिस की कहानी है। मुजाहिरीन यानी प्रोटेस्टर्स को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए तस्वीरें, किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। फ्रांस में बिल्कुल उसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है जैसा कि आपने नेपाल का देखा। नेपाल भी धू धू कर जल रहा है। नेपाल में भी अवाम यानी वहां की पब्लिक, वहां की जनता को गुस्सा है। किसके खिलाफ? शासन के खिलाफ। शासन के उच्च पदों पर जो बैठे उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। लोगों को यह लगता है कि जो नीतियां हैं वो अवाम फ्रेंडली नहीं है, पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, पब्लिक के हक में या पब्लिक के फायदे में कुछ नहीं आता। प्रदर्शनकारियों ने निपटने के लिए पेरिस की सड़कों पर 12 बख्तरबंद गाड़ियां और इससे ज्यादा कई तरह की चीजें इस्तेमाल की पड़ी। यह फ्रांस को करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पूरे देश में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई है। सिर्फ पेरिस में ही 300 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। दरअसल फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके खिलाफ ब्लॉक एवरीथिंग नाम के इस नए आंदोलन ने, इस नई मुहिम ने सुबह देश भर में, यानी बुधवार की सुबह देश भर में हाईवे जाम कर दिया। इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। जगह जगह आगजनी, नारेबाजी और सड़कों पर जो है बदहाली का असर देखा जा रहा था। चीजें जो है वो बिल्कुल हाथ से बाहर निकलते नजर आ रही थी। अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। कई बसों को भी आग के हवाले किया गया है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो अभी हम आपके लिए नहीं ला पाए हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप देखें किस तरह से वहां पे लोग, फ्रांस के लोग वहां के पुलिस से भिड़ गए। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद पेरिस समेत कई बड़े शहरों में हालात बिगड़ गए। यह बगावत ऐसे वक्त हो रही है जब फ्रांस की राजनीति, वहां की सियासत पहले से ही काफी संकट में है। संसद में हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को विश्वास मत में हरा दिया, और मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपने इस टेन्योर का ये 5वां प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो नियुक्त करना पड़ा है। अब आप अंदाजा करें कि एक राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनको अपने पीरियड में, अपने जो इसका उनका मौजूदा टेन्योर है, इसमें 5वां प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। वहां की कुछ व्यवस्था इस तरह की है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो 5वां प्रधानमंत्री, ऐसी क्या जरूरत आ गई, ऐसी क्या नीतियों को लेकर? यानी कि वहां पर जो अवाम में गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी गुस्से के नतीजे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लगातार एक के बाद एक 5वां, अब जो वहां पर प्रधानमंत्री हैं वो 5वें प्रधानमंत्री हैं सिर्फ इमैनुअल मैक्रों के मौजूदा टेन्योर के, और उनका नाम है सेबेस्टियन लोकोर्नो। तो उनकी सेबेस्टियन लोकोर्नो की जो नियुक्ति है, इसके खिलाफ भी लोगों में काफी गुस्सा है। दरअसल फ्रांस की अवाम वहां के हुकूमत की पॉलिसियों को बिल्कुल जो है पसंद नहीं कर रही है। ब्लॉक एवरीथिंग इस नाम से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब आप सोचें कि इसका नाम ही है ब्लॉक एवरीथिंग।
क्यों फ्रांस की जनता क्यों चाहती है ब्लॉक करना? इसलिए कि फ्रांस की जनता को यह लगता है कि एक हुकूमत कहीं ना कहीं पब्लिक फ्रेंडली नहीं रह गई है, उसके कायदे कानून उसके नियम वो पब्लिक के या फ्रांस के आवाम के हक में कम है, और सत्ताधारी जो लोग हैं, ताकतवर जो लोग हैं, जो पावर एंजॉय कर रहे हैं, उनके हाथ में ज्यादा है, उनके लिए ज्यादा है। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, ये तहरीक, ये आंदोलन एक उस विचार के बारे में बताया जाता है कि उस नजरिए पर ये मुनसिर है कि देश की यानी मुल्क की जो मौजूदा व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो अब जनता के काम की नहीं रह गई है। इसीलिए ब्लॉक एवरीथिंग नाम के इस नाम से एक आंदोलन शुरू किया गया है। शुरुआत दक्षिणपंथी समूहों ने की थी, यानी कि यह बताया जा रहा था कि इमैनुअल मैक्रों की पॉलिसीज से या शासन की पॉलिसीज से जो वहां की वामपंथी पार्टियां हैं वो भी नाराज हैं। तो दक्षिणपंथी समूहों ने शुरुआत की थी, लेकिन अब इसे वामपंथ और अति वामपंथी ताकतों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब आप देखिए किस तरह से ये जो सोच है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच, ये वहां गहराती जा रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनका सीधा यही उनका मुतालबा है, उनका पैगाम यही है कि अगर सिस्टम काम नहीं करता तो देश की मशीनरी को रोक दो। इसी सोच के चलते उन्होंने हाईवे, शहरों और परिवहन तंत्र को ठप करने का ऐलान कर दिया। यही वजह है कि इसे ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दियो कहा जा रहा है। हालात को काबू में करने के लिए सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से काबू पाया जा सके, और जिनमें से आपको बता दें कि सिर्फ पेरिस में लगभग 6 से 7 हजार के आसपास सुरक्षा बलों को सिर्फ पेरिस जैसे शहर में तैनात किया गया है। इससे आप अंदाजा करें कि जहां 6 से 7 हजार सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है या किया जा रहा है सिर्फ एक शहर पेरिस में, तो इसका वहां पर आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल है। कई जगहों पर तो लोग बिल्कुल खामोश सड़क पर आकर के बस वो क्लैपिंग कर रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये जो प्रोटेस्ट है वो काफी हिंसक हो गया है। आपको जैसा मैंने अभी तस्वीरें कुछ देर पहले दिखाई थी, और वो हिंसक इस तरह से हो गया है कि कई जगहों पर बाकायदा आगजनी हुई है, सड़कों को रोका गया, हाईवेज को रोका गया, और इस क्रम में पुलिस के साथ हाथापाई करनी पड़ी। फ्रांसीसी मीडिया जो है वो कई तरह से इस रिपोर्ट्स को सामने ला रहा है। एक अनुमान है कि करीब 1 लाख या उससे ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। वहां पर देखिए, फ्रांस की आबादी कम है, हिंदुस्तान की तरह आबादी नहीं है, तो हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से हमें लगता है कि 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख बहुत कम आबादी है, लेकिन जो आबादी वहां की है उसके हिसाब से ये आबादी बहुत बड़ी मानी जाती है। यानी 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग अगर जमा हो जाते हैं, जिसे समझा जाता है कि लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी है। तो इस तरह से वहां पर एक नई जो है आवाज अब उठ रही है। आपको बता दें, अलग अलग एजेंसीज भी इसको कवर कर रही हैं। उनकी खबरों के मुताबिक यह आंदोलन फ्रांस के लिए नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रही है। उस वक्त भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता, ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता उस वक्त भी सड़कों पर उतरी थी, और यह विरोध, यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे राष्ट्रपति मैक्रो के नीतियों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन में बदल गया था। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं। सड़कें जाम है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, स्कूल कॉलेज पे इसका असर पड़ रहा है, बाजारों पर असर पड़ रहा है। कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, कई जख्मी हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पेरिस में अगर यह हालत है तो क्या हालत होगा। सिटी सेंटर में किस तरह से लोगों ने वहां पहुंचकर वहां अफरा तफरी मचा दी। तो जो वहां पे होम मिनिस्टर है ब्रूनो रिटायो, उनकी जानकारी दी है कि बोर्डो में करीब 50 नकाबपोशों ने हाईवे रोकने की कोशिश की, और साथ ही बताया कि टुलूज में एक केबल में लगी आग ने ट्रैफिक बाधित कर दिया। पेरिस पुलिस ने 75 प्रोटेस्टर्स या उससे भी ज्यादा, अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, गिरफ्तारी हुई है, लोगों को डिटेन किया गया है। गिरफ्तारी अलग है, डिटेंशन अलग है, तो डिटेंशन इससे ज्यादा हुई है। जबकि आपको ये बता दें कि इसमें कई ऐसी कंपनीज हैं, जैसे मॉर्शे है, मॉन्पेलिए है, नांत है, लियोन है, इन जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक ठप होने की बात भी सामने आ रही है कि ऐसे ऐसे जो शहर भी हैं, कई कंपनीज हैं जिन्होंने अपना वहां पर सेटअप फिलहाल बंद कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो फ्रांस के हालात आगे और क्या रुख लेंगे, इस पर पल पल हमारी नजर बनी रहेगी।